नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजीपी हरियाणा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, काफी कमजोर प्रदर्शन रहा। भाजपा ने 5 सीटें ली, कांग्रेस की 5 सीटें रही, हाफ हाफ ये प्रदर्शन नजर आया। लेकिन हरियाणा में पहले प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बदला गया और उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये कितना सही साबित हुआ, कितना कमजोर रहा, क्या इसका भाजपा सरकार पे असर पड़ा, हरियाणा में भाजपा पर इसका क्या असर पड़ा? आज हमारे साथ है महेश कुमार वैद्य जी, हमारे प्रधान संपादक। आज हम इनसे जानेंगे। सर बताइए। आप जानना चाह रहे थे कि मनोहर लाल को और ओम प्रकाश धनखड़ को बदलने का हरियाणा में भाजपा की राजनीति पर क्या असर पड़ा। शैली, बिल्कुल क्लियर बात तो एक है कि पहले मनोहर लाल ने ओम प्रकाश धनखड़ की मरोड़ निकाली थी, ओम प्रकाश धनखड़ उनको अखर रहे थे। बाद में पार्टी ने और पब्लिक ने मनोहर लाल की अकड़ निकाल दी, मनोहर लाल के तेवर ढीले कर दिए, मनोहर लाल की मरोड़ निकाल दी। कैसे निकाली मैं ये बताता हूँ। ओम प्रकाश धनखड़ को जब प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, उस समय रूट लेवल तक, बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख लेवल तक बहुत अच्छे ढंग से हम देख रहे थे पार्टी का संगठन खड़ा कर दिया गया था ओम प्रकाश धनखड़ ने। इसके बाद नायब सैनी को ओबीसी कार्ड खेलने के लिए पार्टी ने यहाँ पर अध्यक्ष बनाया और धनखड़ की छुट्टी कर दी। धनखड़ को जिम्मेदारी जो सौंपी गई नई, वो भी इतनी बड़ी नहीं थी जो उनके कद के अनुरूप हो। धनखड़ को सिर्फ राष्ट्रीय सचिव बनाया गया पार्टी में। तो राष्ट्रीय सचिव तो धनखड़ 15 साल पहले ही थे, तो धनखड़ की वरिष्ठता के हिसाब से उनको उस समय जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि बाद में उनकी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई, दिल्ली चुनाव का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने रिजल्ट भी दिया अच्छा, वो संगठन के आदमी है। धनखड़ के बदलने के बाद नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन चुनाव से एकदम पहले मनोहर लाल को बदल दिया गया। जब मनोहर लाल की छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की बना रही थी, पार्टी बन चुकी थी काफी हद तक, उनको विपक्ष के नेता भी ईमानदार मुख्यमंत्री मान रहे थे, उनकी टीम को नहीं, मैं मनोहर लाल की बात कर रहा हूँ, उनको ईमानदार मुख्यमंत्री मान रहे थे। उनकी नीतियों पर, प्रॉपर्टी आईडी, जो नए प्रयोग वो डिजिटल के प्रयोग कर रहे थे, उन पर पार्टी साथ खड़ी थी। प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात हो या दूसरे कोई भी कदम हो, ये माना जा रहा था कि मनोहर लाल डिजिटल युग की ओर ले जा रहे हैं। भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा रही है और अध्यापकों के तबादले या दूसरे कर्मचारियों के तबादले, उनके लिए ऑनलाइन नीति लाई गई है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बचाव करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनको बदल दिया। तो एक तरह से तो भाजपा हाईकमान ने मनोहर लाल को नाकारा मान लिया। इसका ही पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा में झेलना पड़ा है। या तो मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ को रखते, उससे उतना नुकसान नहीं होता जितना अब नुकसान हुआ है। हम नायब सैनी की बात इसलिए नहीं कर रहे, वो पद संभालने के बाद अब तक तो उनकी छवि छाया मुख्यमंत्री की बनी हुई है, वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का उनको मौका ही नहीं मिला है। उनके बारे में एक चीज जरूर प्रचलित आ रही है कि वो कार्यकर्ताओं के बीच के आदमी, कार्यकर्ताओं की अच्छी बातें सुनेंगे। लेकिन अब मुझे जो पिछले 1-2 दिन से लग रहा है, वो छाया मुख्यमंत्री का जो तमगा उनको दे दिया गया है, उसको भी झटका देंगे। और मनोहर लाल की जो नीतियां थी, कई प्रॉपर्टी आईडी की, ऑनलाइन करने की, और दूसरा परिवार पहचान पत्र की, तो मेरे ख्याल से अब मैं सुनने में आ रहा है कि सरकार इनको ऑफलाइन कर सकती है। तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने मनोहर लाल को बदलकर अच्छा नहीं किया, ओम प्रकाश धनखड़ को बदलकर अच्छा नहीं किया। ओम प्रकाश धनखड़ को जिस समय बदला गया था, उस समय मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा दोनों के बीच टकराव, मनोहर लाल के बीच और ओम प्रकाश धनखड़ के बीच। और ओम प्रकाश धनखड़ संगठन के मुखिया थे, ऐसा नहीं था कि डमी जैसे होता है, डमी जैसी बात नहीं थी। मनोहर लाल आंख में आंख मिला करके बात कर सकते थे, वो उनका एक रुतबा था। और धनखड़ आंख में आंख मिला के बात कर सकते थे, वो वाकई अध्यक्ष थे, वो किसी की कठपुतली नहीं रहना चाहते थे। मनोहर लाल के समय जो अध्यक्ष रहे या जो उनकी पसंद के थे, जिनके बाद में भी नाम चले, वो ऐसे चले कि मनोहर लाल अपनी मुख्य जो भी जिसको पद सौंपना चाहते हैं, उन्हें कठपुतली के रूप में रखना चाहते हैं। तो चाहे ये बात भीतर से सही भी नहीं हो, मनोहर लाल चाहे अपने छोटे को और आदर देना चाह रहे हो, लेकिन सवाल पब्लिक ओपिनियन बनने का है। पब्लिक ओपिनियन ये बन गई थी कि मनोहर लाल सत्ता को भी और संगठन को भी अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। इसी का परिणाम रहा
कि जिस तरह धनखड़ की मरोड़ मनोहर लाल ने निकाली थी, तो पहले पार्टी ने मनोहर लाल की मरोड़ निकाली, उसके बाद पब्लिक ने इन चुनाव में मनोहर लाल की मरोड़ निकाल दी। तो ये रहा, ये साइड इफेक्ट रहा ओम प्रकाश धनखड़ और फिर मनोहर क्या लाल को हम बदलने ये का। मान ले कि जो धनखड़ का पन्ना प्रमुख संगठन था, एक छोटे लेवल तक, रूट लेवल तक आप बता रहे हैं, वो पीछे छूट गए इन चुनावों में? नहीं, इन चुनावों में क्या रहा कि नायब सैनी पर दोहरा दायित्व आ गया। नायब सैनी के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आ गई और अध्यक्ष की कुर्सी भी आ गई। इस तरह कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनावों के समय नहीं रहना बहुत बड़ी बात थी। इसका भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भाजपा को चेहरे नहीं, नीति बदलनी थी जो। तो अगर जो अब ऑफलाइन आएंगे तो मनोहर लाल के समय में ही मनोहर लाल को बदलने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ उनको इतना कहा जाता कि इन पॉलिसीज को आप बदलिए, इसका पब्लिक में फीडबैक सही नहीं आ रहा है। जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व, जो भाजपा के प्रभारी बिप्लब कुमार दबे, वो इन चीजों को समझ चुके थे, उन्होंने फीडबैक भी दे दिया था। तो उसी समय कर देते, मनोहर को बदलने की बजाय उस समय उन नीतियों को बदल देते, ज्यादा प्रभाव नहीं होता। तो मनोहर का बदलना इतना नुकसानदायक रहा कि ऐसा लगा या पब्लिक में मैसेज, एक काबिल मुख्यमंत्री के बारे में आपने ऐसे मैसेज दे दिया कि वो नाकारा मुख्यमंत्री है, तो इसका नुकसान रहा। जी ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।